नमस्कार, आप देख रहे हैं सौंदर्य भारत लाइव टीवी। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। चौबेपुर ब्लॉक के अंतर्गत तातारपुर ग्राम पंचायत का गांव टोसवा दिलावरपुर आज भी है बदहाली का शिकार। बेल्लौर विधानसभा में आने वाले गांव टोसवा दिलावरपुर में नहीं पड़ती है किसी प्रशासनिक अधिकारी की नजर। गांव में भरी पड़ी है नालियां और बीमारियां दे रही हैं दस्तक, और न ही कोई सड़क जिससे आम जनमानस को होती है आने जाने में कठिनाइयां। देखिए ये खास रिपोर्ट मंडल प्रभारी संदीप कुमार यादव के साथ कानपुर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौंदर्य भारत लाइव टीवी। मैं हूं संदीप कुमार यादव। आज मौजूद हैं हम चौबेपुर थाना क्षेत्र के गांव में टोसवा दिलावरपुर। ये ग्राम पंचायत तातारपुर शायद पड़ता है और ग्रामीणों का एक बहुत बड़ा आक्रोश है। और देखा जाए तो ग्रामीणों की शिकायत के अनुसार इस गांव का एक इतिहास रहा। इतिहास ये रहा है कि यदि सरकार सपा की बनती है तो कहेंगे यादव में काम नहीं होता है, और अगर किसी न किसी तरीके से सरकार को वोट इन्होंने भाजपा को दिया तो यदि भाजपा की सरकार बनती है तो यादव है, इस वजह से काम नहीं होगा। इनका एक दुर्भाग्य इस गांव का रहा है और हमें लगता है कि हमेशा रहेगा इनके कथनानुसार। तो इन ग्रामीणों का इतना आक्रोश है कि इनका जीवन इनके बुजुर्गों का बीता जा रहा है और इनके गांव के युवा लोगों का जीवन बीता जा रहा है, लेकिन इस गांव का कोई विकास अभी तक नहीं हो रहा है। ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। प्रधानी में हर बार एक नया प्रत्याशी चुनते हैं कि कोई काम कराएगा, गांव का विकास होगा, लेकिन अभी तक विकास इस धरातल पर नहीं आया है। ग्रामीणों से जानकारी लेते हैं और बात करते हैं कि क्या कारण रहा है इस गांव का जो विकास अभी तक नहीं हो पाया है। हमारे बीच इसी गांव के एक निवासी हैं, बुजुर्ग हैं, इनसे जानकारी लेते हैं कि क्या एक समस्या रही इस गांव में विकास न होने की, क्या कारण है। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है दादाजी। आपका नाम क्या है? अच्छा, जो इसी गांव के आप निवासी हैं। दादाजी, आप तो बहुत बुजुर्ग हैं, बताइए किस कारण इस गांव में विकास नहीं हुआ है अभी तक, क्या कारण? कारण यह है जो आप बताओ कि यादव होने के नाते कुछ हो ही नहीं पा। अच्छा, भाजपा वाले कराते नहीं और सपा की जल्दी पल्ली सरकार बनती है लेकिन वहाँ का भी ध्यान नहीं देते। एक बार बनी मंत्राणी और दोबारा बने नहीं। अच्छा, जिसको आप वोट अभी तक या सपा की सरकार में दिया वोट, तो अभी तक आपके ग्राम में कोई आया ना? वो तो यादव का विकास करना मुझे उड़ता है ना। अच्छा, वही बात जो बताई हम आपको कि यादव बन जाता है तो यादव जाएंगे कहाँ, और यदि भाजपा का वोट इन लोगों को जाता है तो यादव है, इन्होंने वोट नहीं दिया, इस वजह से काम नहीं होगा। आइए और जानकारी लेते हैं कि चाचा जी ये बताइए कि अभी तक जो हमने अभी आपको दिखाएंगे कि एक लिंक रोड बनी हुई है जिससे कोई संपर्क इस गांव का नहीं हुआ है, डामरीकरण नहीं हुआ है, ना पक्काकरण हुआ है। तो वो जानकारी लेते हैं कि कहां से कहां तक आप लोग कैसे मुसीबत का सामना करते हैं। अब आप समझ लो कि अगर हम लोग बरसात के टाइम निकलना चाहें तो मोटरसाइकिल तो बहुत दूर है, साइकिल को कांधे पर ले जाना पड़ता है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, तहसील जाना तो दिक्कत, आने जाना तो दिक्कत, ब्लॉक में तो दिक्कत। यही एक मजदूर रास्ता है, इसलिए यहाँ आवाज तक खलेंगे तो नहीं बढ़ पाएगा। अरे खाए पिए का आटा लग के सामान जाओ तो उसी रास्ते बाजार जाना चौबेपुर उसी रास्ते से। बच्चों को हम स्कूल नहीं भेज सकते हैं। यहाँ शादी ब्याह को करने को तैयार नहीं, रोड नहीं है, हर समस्या है। लड़की की शादी की दिक्कत है और अगर हम लोग चाहते हैं तो वन बनाते नहीं। गांव पंचायत पास पैसा कमा है लेकिन प्रधान का हम नहीं बनवाएंगे, 300 मीटर बनवाएंगे जबकि 34-35 लाख रुपया जमा है, नहीं बनवा रहे हैं। बताइए, जबरदस्ती थोड़ा किया जाता है। इस तरीके की समस्या सब, और इसीलिए हम लोगों ने एक बार लोकसभा का बहिष्कार भी किया था, एक वोट नहीं पड़ा था। अच्छा, एक और नई चीज बता दें कि इस गांव में शायद लोकसभा का चुनाव था। इसके पहले जो लोकसभा हुई थी उस पर इस गांव ने पूरी एकत्रता करके और मतदान का बहिष्कार भी किया है। इस कारण किया था कि कोई चलो बहिष्कार करेंगे तो प्रशासन की नजर इस गांव में पड़ेगी, हो सकता है कोई काम हो, लेकिन अभी तक धरातल पर कोई काम इस गांव में अभी तक नहीं हुआ। आइए और हमारे बीच युवा लोग हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या समस्या है आपके गाँव में। एक चाचा जी हमारे पास खड़े हैं, नाम बताइए इधर। मलखान से। अच्छा जी, मलखान जी आप बताइए कि क्या समस्या है अभी तक, मूलभूत समस्याएं क्या है? मूलभूत समस्याएं यही है, एक तो हैंड पाइप की, रोड की, खरंजा की, कुछ भी तो व्यवस्थाएं नहीं है। न नाली है, कोई बारिश के टाइम पर आओ तो जगह जगह पर पानी यहाँ इकट्ठा रहता है, तो निकलने के लिए, जाने के लिए यही सब है।
तो जो वर्तमान प्रधान तो बिल्कुल ही नहीं कुछ कराओ चाह रहे। अच्छा, देखा जाए कि अभी एक आक्रोश यही है गांव में कि वर्तमान प्रधान क्या, जो भी प्रधान बन जाता है इस गांव को एक अनदेखी दृष्टि से देखकर तिरस्कृत कर देता है, कोई काम नहीं कराता है धरातल पे। और हम युवा लोगों से बात करेंगे कि क्या है इनकी सोच और क्यों ये कार्रवाई आगे धरातल पे नहीं आती है। हमारे बीच एक भैया जी खड़े हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। भैया नाम बताइए आप? विपिन कुमार। अच्छा, ये बताइए इसी गांव के निवासी हैं? हाँ। अच्छा, नाली की मूलभूत समस्या आपके गांव के लोग बता रहे हैं, तो क्या सफाई कर्मी आता है? ना, नहीं आता नहीं है। हम लोग तो ड्यूटी जाते तो एक घंटा 1 किलोमीटर तो जा नहीं पावत है आदमी मोटरसाइकिल से। अरे वो रोड वाली बात, रोड पर जाए बनन नहीं है। अबे अच्छा, अभी तक कोई जैसे वो एक डामर पड़ा हुआ है, मैं आया हूँ आपके गांव से, तो डामर के बाद आपका कोई लिंक मार्ग पक्का हुआ है? नहीं हुआ है। अच्छा, नहीं हुआ। तो देखा जाए कि सबसे समस्या अब यही है कि विधानसभा में फिर विस्तार करेंगे। गांव में सबसे बड़ी समस्या होती है बिजली, पानी और सड़क। यही चीजें अगर सरकार को ध्यान दे दे तो गांव को गांव नहीं रखा जाए, शहर बना दिया जाए। लेकिन कहाँ ध्यान देते हैं लोग गांव के लिए? ना तो शासन ध्यान देता है, ना प्रशासन ध्यान देता है। अगर गरीब जनता प्रधान को चुनती भी है कि ये हमारे लिए काम करेंगे, लेकिन वो धरातल पर नहीं काम करते। इस गांव में एक खरंजा किसी न किसी तरीके से डाला भी जा रहा है, तो उसकी कंडीशन देखिए। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा जूम करके उस कंडीशन को दिखाएं कि किसी न किसी तरीके से कागज़ पे पूर्ति की जा रही और पैसा निकाला जाए, यहाँ से चला जाए। इस खरंजे को आप देखें ये कितने दिन चलेगा और इसकी क्या भविष्य भी है। देखिए, ग्रामीणों में रोष भी है कि इसके नीचे बालू डाली जाती है। बताओ इसमें क्या है? किसी न किसी तरीके से ये देखा जाए कि तो खड़ रहा है जो भी हो, टायर में आ जाए, कौन जिम्मेदार होगा, कौन यहाँ जवाब मांगेगा? क्योंकि गरीब लोग हैं, ग्रामीण जनता है, यहाँ कौन देखेगा? यही चीज है। आइए, मैं कैमरा पर्सन से एक बार पुनः कहूँगा कि एक और नियम होता है, खरंजे को डालने के लिए कि दोनों तरफ पक्की एजिंग बनाई जाती है। जैसा मैंने सुना है ठेकेदारों के द्वारा ऐसा होता है कि यदि खरंजा डाला जाएगा तो दोनों तरफ पक्की एजिंग लगाई जाएगी, जिसके लिए खरंजा रोका जाए। यहाँ देखा जाए, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा जूम करके दिखाएं। देखो पहले तो यहाँ मैं टायर कैसे कहीं भी ऐसा कुछ निर्माण नहीं है जिससे इसका भविष्य दिख रहा हो। तो पहले तो खड़े तो टायर कैसे चली, और न कहीं बालू डाली जा रही है। और एक चीज बता दें कि ये रेत है, रेहू टाइप की होती है मिट्टी, ये बह जाएगी, इसको बहने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यदि बना दी जाए तो इसका भविष्य बना रहेगा। लेकिन देखा जाए पहली बात तो काम नहीं होता है। अगर कहीं न कहीं से मोटरसाइकिल एक काम आया भी है तो ठेकेदारों के द्वारा ये आलम है। आप देख सकते हैं। नमस्कार, सौंदर्य भारत लाइव टीवी।